मोतीलाल 1886 में उनके पीछे वहाँ बहुत कम लोग थे। पैसे की कमी के कारण नेहरू परिवार भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटे से घर में बस गया। पुराने शहर में जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्वरूप रानी और मोतीलाल नेहरू के घर 14 तारीख को हुआ था। नवंबर 1879 सुबह 11:30 बजे जन्म के उपलक्ष्य में बहुत खुशी मनाई गई। जवाहरलाल अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए नंदलाल और मोतीलाल दोनों ने दान देना शुरू कर दिया। उनका पूरा ध्यान कानून अदालतों पर केंद्रित था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह स्थापित हो पाता, नंदलाल का स्वयं 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वे अपनी पत्नी नंद को पीछे छोड़ गए। 2 बेटियां और 5 बेटे। मोतीलाल अपने भाई को भूले नहीं थे। परिवार की मृत्यु के बाद जब वे असहाय रह गए थे, तब स्नेह और समर्थन की आवश्यकता थी। भाई के परिवार में परिवार के छोटे बच्चों के लिए वह दादाजी बन गए थे। आदरणीय दादाजी। बोझ भारी था, लेकिन इससे उत्पन्न दबाव ने मोतीलाल में एक प्रखर ऊर्जा दी थी, जो नेहरू वंश के एक विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कानून और वकालत के क्षेत्र में अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। उनकी तरक्की तेजी से प्रगति करने वाले वे एक अत्यंत चतुर और मेहनती वकील थे, जो धारा प्रवाह बोलते थे, बोलने में कुशल और वाद विवाद में तीक्ष्ण बुद्धि वाला। सुंदर उनकी मनमोहक मुस्कान और शालीनता उन्हें बेहद सावधानी और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार करती थी। उनकी ख्याति शीघ्र ही संयुक्त प्रांत में फैलने लगी। सामंती अभिजीत वर्ग, बेगमें और नवाब, राजा और रानियां और बड़े जमींदारों ने उनसे कानूनी सलाह ली और अपनी ओर से पैरवी करने के लिए उन्हें वकील नियुक्त किया। इनमें से सबसे अत्यधिक लाभदायक मामले भूमि विवाद और निसंतान मामलों से संबंधित थे। विधवा महिलाएं जिन्होंने दत्तक ग्रहण संबंधी कानूनों पर सलाह मांगी। समृद्धि में वृद्धि के साथ मोतीलाल को अपना पुराना घर अनुपयुक्त लगने लगा। जवाहरलाल जब परिवार अपने नए घर आनंद में स्थानांतरित हुआ, तब वह 11 साल का था। भवन 42 कमरों वाला एक आलीशान घर। यह घर इस प्रकार बनाया गया था कि यह संयुक्त परिवार की जरूरतों इसने अब केंद्रीय ऊर्जाएं उत्पन्न की, जो एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। खुला केंद्रीय आंगन, जहां रविवार को परिवार इकट्ठा हुआ था। सर्दियों में छुट्टियों के दौरान दोपहर में या गर्मियों में रात के समय। मोतीलाल ने भरपूर प्रेम से घर पर शासन किया, लेकिन किसी को भी अनुमति नहीं दी कि उनकी सत्ता को चुनौती दे। उन्होंने आनंद भवन में ब्रिटिश माहौल स्थापित किया और जीवन शैली में बदलाव आया। रहन सहन की आदतें नाटकीय रूप से बदल गई। जमीन से ऊपर लकड़ी पर खाना, बैठना और सोना, तख्त से ढका तकिया और गद्दों की जगह परिवार ने सोफे और 4 पोस्टर वाले बिस्तरों का सहारा लिया। इस्तेमाल किया गया लिनन इंग्लैंड से आयात किया गया था। एक डाइनिंग टेबल और वर्दीधारी कर्मचारियों तक। घर को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। एक पश्चिमी हिस्सा मोतीलाल का और एक भारतीय क्षेत्र स्वरूप रानी का। घर के सामने मोतीलाल का घर था। कार्यालय, शयन कक्ष, उनका बैठक कक्ष जिसमें सोफा और अलमारियां थी, कालीन भी थे। फारस और कश्मीर तथा बोहेमियन शैली के कांच और चांदी के बर्तनों से सजा हुआ भोजन कक्ष और वेजवुड चाइना के बर्तन। पश्चिमी व्यंजन और बेहतरीन वॉइस परोसी जाती थी। मोतीलाल की मेज पर उनके भतीजों और उनकी पत्नियों की असुविधा के बावजूद मोतीलाल ने निर्देश जारी किया कि केवल अंग्रेजी ही बोली जानी चाहिए। घर का यह हिस्सा स्वरूप रानी, मोतीलाल की पत्नी, जिन्हें परिवार में हुजूर साहब कहकर संबोधित किया जाता था, घर के भारतीय पक्ष को नियंत्रित करता था। व्यवहार में दबंग और वह एक ऐसी तत्व थी जिस पर मोतीलाल भी शायद ही कभी सवाल उठाते थे। यह परिवार की मुखिया थी। बड़ा संयुक्त परिवार, नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद, जो एक पूर्व शर्त थी उस समय की महिलाओं के लिए। उनकी स्थिति को देखते हुए वह एक दबंग महिला थी, जिसका बाहरी नाजुक व्यवहार उसकी लचीलेपन और दृढ़ता से बिल्कुल विपरीत था।
वह अपने घर पर अपना अधिकार रखती थी, घर चलाने और उसका भरण पोषण करने के लिए। स्वरूप रानी की एक बड़ी बहन बीबी अम्मा थी, जो बाल विधवा थी और उनके परिवार में आई थी उसके साथ रहने के लिए। बीबी अम्मा का जीवन गपशप के इर्द गिर्द घूमता था। वह हमेशा के लिए स्वरूप रानी को सच्ची या काल्पनिक कहानियां सुनाते हुए छोटे मोटे झगड़े भड़क उठे घटनाओं को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया करती, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची थी निजता के लिए घर का यह हिस्सा। हालांकि मोतीलाल धार्मिक नहीं थे और धार्मिक अनुष्ठानों में शायद ही कभी भाग लेते। समारोहों के दौरान स्वरूप रानी के पास एक प्रार्थना कक्ष था। वह धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती थी। उन्होंने सुबह सुबह मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और सभी त्योहारों में भाग लिया। 1902 तक मोतीलाल ने फर्नांडिस बुक्स को नियुक्त करना आवश्यक समझा। थियोसिफ्ट डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा अपने बेटे के लिए अनुशासित प्रतिभाशाली ट्यूटर, जो अब 12 साल का था, ब्रुक्स ने ही उसमें पढ़ाने का शौक पैदा किया था। जवाहरलाल की विज्ञान में रुचि जगाने के लिए हमने एक छोटी प्रयोगशाला का आयोजन किया। आनंद भवन में स्थापित मोतीलाल ने ब्रुक्स को तैयार करने का निर्देश दिया था।